नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। आज चौथा दिन है। आपको बता दें बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा पूरे तरीके से रद्द किया जाए और री एग्जाम लिया जाए। इसके लिए आज छात्र जो हैं वो लगातार चौथे दिन गर्दीबाग में डेरा जमाए हुए हैं और उनका साफ साफ यही कहना है कि जब तक आयोग हमारी बातों को नहीं मानेगा, पूरे एग्जाम को कैंसिल नहीं किया जाएगा, तब तक हम यहाँ से टस से मस होने नहीं वाले। और बता दें आपको हम कि रमांशु सर हैं, लगातार डटे हुए हैं। इन्होंने ही कॉल किया था और यहाँ बैठे हुए हैं। सर क्या कहेंगे, कहा जा रहा है सर, सब जगह हल्ला है कि एक मगध में एक और ब्राह्मण थे चाणक्य, वो भी टीक बांधे हुए थे और दूसरे रमांशु मिश्रा ही है जो भी टीक बांध लिए है कि जब तक जो है आयोग का इतिहास नहीं बदलेंगे तब तक हटेंगे नहीं। दरअसल आदेश जी क्या है ना कि 2014 से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, 15 से, और हर बार परीक्षा पेपर आउट हो जा रहा है। तो हम लोग की मेहनत भी बेकार हो जा रही है। इससे हम लोग को इतना कष्ट हुआ। अभी बीपीएससी का जो हुआ तो हम लोग की चारों ओर बेइज्जती हो रही, पूरे बिहार की बेइज्जती हो रही है। तो तब तक हम लोग बिहार की बेइज्जती देख रहे हैं। इसलिए हम लोग कहा कि नहीं, अब इसके बाद बिहार की कभी बेइज्जती नहीं होगी। तो सर क्या एकदम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं? बिल्कुल, मांझी के हम लोग ये सिद्धांतों पे चल दिए हैं और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हमारा जो तरीका होगा वो तब तक होगा अहिंसात्मक, बुद्धवादी, गांधीवादी से भी ज्यादा बुद्धवादी। और हमारा जो मेन तरीका वो सत्याग्रह के रूप में, और हम करके ही मानेंगे। तो सर ये कोई मिलने के लिए आया, कोई सरकार की तरफ से या आयोग की तरफ से? सरकार की तरफ से तो कोई नहीं आया, ना आयोग की तरफ से। हाँ, हमारे प्रतिनिधिमंडल जो है हाल गए दिलीप जायसवाल जी से, और बाकी सारे राजनीतिक दलों के पास भी हम लोगों ने अपना मांग पहुंचा दी है। उन्होंने देखा है और बहुत सारे तर्क दिए हैं जो हम लोग को स्वीकार्य नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वो। और बार बार कहा जा रहा है कि हम लोग के पक्ष में है, और अगर पक्ष में होते तो 13 को ही आ जाते। आज जो है 20-21 को आने की जरूरत नहीं पड़ती। सर सत्याग्रह के बारे में हम लोग पढ़े हैं, आज तक काफी पढ़ाए हैं, पढ़े हैं, आज कर रहे हैं सर। कितना सर धारदार लग रहा है आपको सर? बहुत ही आनंद आ रहा है और हमें खुशी हो रही है। अब समझ में आ रहा है कि गांधी जी को आखिर विश्व में पूजा क्यों जाता है। हम लोग 4 दिन से बैठे हुए हैं और लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं और पूरा का पूरा बिहार एक हो रहा है। दिल्ली से लेके और कन्याकुमारी और कश्मीर सब जगह समर्थन मिल रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसा ही चलता रहा, तो आने वाले समय में वो बिहार के लोग जो विदेशों में रहते हैं वो भी हमारा समर्थन करेंगे। वो समर्थन करेंगे। और यहाँ जो है वो बैठे हुए हैं, चौथा दिन यह आंदोलन का है। क्या कहेंगे आप, अनशन पे बैठे हुए हैं? जी, अब आयोग जब तक नहीं सुनती है तब तक ऐसे ही रहेंगे। ये मेरा आज चौथा दिन हो गया है भूखे प्यासे। तो पता नहीं छोटी सी बात उसको क्यों नहीं समझ में आ रही है। शायद मनु भाई जिस समय फंडामेंटल राइट और राइट टू इक्वलिटी पढ़े होंगे तो भूल गए। हम लोग अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ रहे हैं तो उनको वही बताने आए हैं कि सर राइट टू इक्वलिटी और फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ। आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो वही भूल गए तो हम लोग उनको याद दिला रहे हैं बैठ कर। कंटिन्यू रहेंगे जब तक, है ना, लगातार रहेंगे। क्योंकि शरीर क्या है ना, शरीर को तो अन्न और जल चाहिए, तो शरीर गिर गया पर हौसला नहीं गिरा। क्योंकि हौसला को ताकत आत्मा से मिलता है। भगवान कृष्ण कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाप का। तो आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता, तो हौसला वहीं से आ रहा। शरीर गिर जाएगा, आँख हो सकता है बंद हो जाए 1-2 दिन में, लेकिन हौसला नहीं गिरने देंगे। और इतने सब, और जो हमारे भाई सब जो तैयारी कर रहे हैं उनसे ये कह रहे हैं कि भाई आप एक गरिमापूर्ण एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप कोई छोटा मोटा एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे। तो उस गरिमा को बचाने के लिए आइए कि आप राइट टू इक्वलिटी आप रटे नहीं हैं, आप उसको जीना जानते हैं। तो उस चीज़ के लिए आइए। और जिस दिन सारे विद्यार्थी आ जाएंगे ना तो आयोग और मुख्यमंत्री और सत्ता पक्ष विपक्ष सब बहुत छोटा चीज़ है, उसी दिन धाराशाही हो जाएगा। और सुने हैं कि अभी 1-2 एग्जाम है पटना हाई कोर्ट, इस कारण नहीं आ पा रहा बच्चा, तो आज कल में आ जाएगा। बाकी अब अगला हम लोग का कदम है डू और डाई। बता दें आपको हौसला बहुत है और
ये पहली बार हो रहा है कि छात्र अनशन पे बैठ रहे हैं। 4 दिनों तक आंदोलन चल रहा है और भी सर है। प्रवीण सर क्या कहिएगा, अनशन पर भी बैठे हुए हैं लेकिन कोई सुनवाई अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि डे 1 से हम लोग भी हैं और डे 1 से आप भी बड़े अच्छे से इसको कवर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा सत्याग्रह से ये शुरुआत हुई थी और ये मांग जो है कि पूरी तरह से एक पॉइंट में कर करके आयोग से मांगा गया है और बड़ा शांतिपूर्वक मांग है। लेकिन जो है कि हम लोगों के जितने भी अभ्यर्थी हम सभी लोग जो है कि कल से आमरण अनशन शुरू कर दिए हैं और जो है कि हमने पहले भी कहा कि ये जो है कि चीजें सफलता की ओर जा रही हैं आहिस्ते आहिस्ते। ये लड़ाई लंबी है लेकिन ये जो है कि हौसला बुलंद है और दृढ़ इच्छा शक्ति है कि आपको जो है कि हम लोगों की मांग माननी पड़ेगी और री एग्जाम का जो हम लोग मांग है उस मांग को जो है कि जब तक आप नहीं मांग लेंगे, जितने भी आमरण अनशन पर बैठे हैं, आप भी जो है कि बड़े अच्छे बीपीएससी के स्टूडेंट रहे, आपने कई बार जो है कि अंतिम चयन नहीं हो पाया अलग बात है। आप भी नाम सुने होंगे हिस्ट्री में सत्याग्रह और आमरण अनशन। ये माहौल देख करके लग रहा है कि वो गांधीवादी आमरण अनशन की शुरुआत हो चुकी है और हमारे आमरण अनशन करने वाले जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं सब लोग कह रहे हैं कि जब तक मांग नहीं मांगना जाएगा भले हमारी जान चली जाएगी लेकिन हम बनावटी नहीं करेंगे। अध्यक्ष जैसा जो हम कर रहे हैं वो करेंगे और आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग की मांग नहीं मानी जाएगी। नहीं मानी जाएगी। हाँ कही है अध्यक्ष जी जैसा हम लोग धोखेबाज नहीं, चिटिंगबाज नहीं है। हम लोग है ना बाथरूम में जा रहे हैं, चेहरा धो रहे हैं तो पानी जब कुल्ला करने के लिए मुंह में लिए तो मन किया कि उसको पी जाए, इतना प्यास लग रहा, लेकिन उसको भी बाहर फेंक दिए, गले से नीचे नहीं उतरने दिए क्योंकि उनके तरह हम लोग धोखेबाज नहीं। और ये यही है कि सत्य का ताकत जानते हैं हम लोग, तो वो देखिए आज कल पिघल जाएगा, सब पिघलेगा ही पिघले क्योंकि सच में वो ताकत है। वो सच में ताकत है। लेकिन सर सच क्यों नहीं स्वीकारने को आयोग तैयार है? क्या लगता है सर, इतिहास ये लोग लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे? इतिहास तो लिखा जाए और जब तक लिखा नहीं जाए गर्दनी बाग हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। आयोग असंवेदनशील है और हम लोग को यहाँ तक पहुँचा दी कि बच्चे बीमार होने लगे। इतनी ठंडी है, हम लोग लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आयोग के कान में जू नहीं रेंग रहा है। लेकिन एक और है कि सरकार की तरफ से भी डेलीगेशन को बुलाने की स्टार्टिंग नहीं की गई है और बच्चे हंगर स्ट्राइक पे आ गए हैं। तो सरकार को भी सोचना चाहिए ना, इतने ठंडे में बच्चे स्ट्राइक कर रहे हैं, कम से कम डेलीगेशन बुला के उनसे बात कर ले, हम लोग की बात को सुन ले। वैसे आज आयोग के यहाँ से लगभग 5 या 7 बच्चे गए थे रोहित सर के नेतृत्व में, तो उधर से आश्वासन तो हमें मिला है लेकिन वो आश्वासन कितना सटीक है ये तो आगे देखना पड़ेगा। और मजबूरन हम लोग यहाँ पे हैं। ये 1 दिन का काम है, 2 घंटे का काम है। आयोग नोटिस जारी करते री एग्जाम का हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। पढ़ने और पढ़ाने वाले रोड पर आ गए हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार के लिए क्या हो सकता है? तो ये एक बहुत ही दुखद घटना है। दिलीप जायसवाल जी से सुबह में मिलने के लिए, तो क्योंकि वो ऐसा कुछ बयानबाजी किए थे कि हम ही लोग समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम बोले ठीक है भैया, तो आप ही के पास आते, बुलाए थे हम लोग को, तो हम लोग गए वहाँ। जब उनको समस्या समझाए तो वो बोले कि हाँ बात तो आप लोग सही कर रहे हैं। तो आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो हम आयोग को कहेंगे कि जाए आप लोग से मिले। अब कब कहेंगे, हम लोग का प्राण छूट जाएगा शरीर से तब कहेंगे, क्या पता। क्योंकि जब सुबह में आपको सुबह 7 बजे आपसे मिले तो अभी तक तो 4 आदमी को आपको भेज देना चाहिए था। और हम लोग ये चुनौती देते हैं आयोग को कि आप 4 आदमी आइए और अकेले मत आइएगा, चारों आईएएस को लेके आइएगा, सब आईएएस आइए और आके बैठिए और डिबेट में हम लोग को हरा दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। और अगर जीत जाते हैं तो आपको री एग्जाम कराना पड़ेगा और आपको इस्तीफा भी देना पड़ेगा। तो बता दें आपको हम कि छात्र जो हैं वो टस से मस होने को तैयार नहीं है और शिक्षक लोग भी टस से मस होने को तैयार नहीं है और एक लफ्ज में शुरुआत से यही कहना है कि पूरे एग्जाम को कैंसिल किया जाए, री एग्जाम लिया जाए। अब नहीं चलने वाला है। बीपीएससी की हठधर्मिता बहुत चल चुकी, हमेशा पीटी में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है और अंततः वो अपनी बातों को मनवाने में सफल रहते हैं और कहा जाए तो अब छात्र मानने को तैयार नहीं है। परिणाम तो इसका निकलेगा, अब जो भी निकलेगा और संभावनाएं हैं कि छात्रों के पक्ष में ही निकले। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।